हेलो एवरीवन, आई होप आपका ट्रेडिंग अच्छा चल रहा होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक टेलीग्राम ग्रुप का बात कर लेते हैं। ये हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है जो कि मैंने नवंबर में ही स्टार्ट किया है। और यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और एफएनओ ट्रेडिंग दोनों का हम इसमें जो भी मार्केट आवर्स में कुछ भी हमको दिखाई देता है तो उसका अपडेट देते रहते हैं। तो ज़रूर इसको जाके ज्वाइन करें, ठीक है। और ये हमारा जो स्विंग ट्रेडिंग और एफएनओ ट्रेडिंग का जो है ये प्रीमियम ग्रुप है, ठीक है। तो ये टेलीग्राम ग्रुप हम कल ही क्रिएट किए हैं। इसके पहले एक और कम्युनिटी में ग्रुप था, वो दूसरा ऐप था, तो सोचे कि टेलीग्राम में ही शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास टेलीग्राम होता है। तो यहाँ पे एफएनओ ट्रेडिंग में हम लोग यहाँ पे देख चुके थे कि बोले हम कि गेट रेडी फॉर ट्रेंडिंग मूव्स, ठीक है। तो पहले जब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था तो जब भी ट्रेंडिंग मूव आने वाला था, ठीक है, तो उसके पहले हम यहाँ पे बता दिए कि गेट रेडी फॉर ट्रेंडिंग मूव वेडनेसडे को बता दिए थे, ठीक है। और उसके बाद वेडनेसडे को शायद 9th था अप्रॉक्स, हाँ। तो 9th को काफ़ी अच्छा जो है इसमें हम लोग को ट्रेंड देखने को मिला था, ठीक है। यहाँ से ट्रेंड देखने को मिला था, बहुत अच्छा ट्रेंड देखने को मिला था। ऑप्शन बाय और ऑप्शन सेलर दोनों इसमें पैसा बनाए थे, बहुत अच्छा, ठीक है। तो यही हम ये जो प्रीमियम ग्रुप्स हैं इसमें हम लोग यही इसी चीज़ के बारे में बात करते हैं। और जो स्विंग ट्रेडिंग का ग्रुप है उसमें हम स्टॉक्स बताते हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए बेहतर होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो मेरा प्रॉफिट रहा 20,000 के लगभग प्रॉफिट देखे होंगे। तो क्यों इतना मतलब पहले से इंक्रीज़ हुआ प्रॉफिट, क्योंकि मैंने कैपिटल भी इंक्रीज़ किया है सबसे पहला बात तो। और हम एक एक दिन का पीएनएल क्यों नहीं डालते हैं, तो एक एक दिन में क्या होता है कि आप किसी दिन आप 15,000 20,000 का प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको उसको देख के आप थोड़ा सा आप सोचेंगे कि यार इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन जब भी लॉस होगा तो फिर हम नहीं डालेंगे। तो जब लॉस होगा तो नहीं डालेंगे, तो फिर लगेगा कि यार बस प्रॉफिट ही कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहा है। तो लेकिन इसीलिए हम वीकली का डालते हैं और मंथली का डालते हैं, ठीक है। तो वीकली में क्या हुआ कि वीकली में मेरा एक दिन इसमें 11,000 का प्रॉफिट हुआ है एक दिन का, जो कि आप टेलीग्राम पे जो कि आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। इंस्टाग्राम उदय ट्रेडर और बीच ट्रेडिंग, दो इंस्टाग्राम अकाउंट्स है मेरे। ये दोनों पे जाके देखिए, रोज़ एग्जैक्टली हम जो ट्रेड्स लेते हैं उसके बारे में स्टोरी पे अपडेट करते हैं, ठीक है। और जितना प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो भी हम अपडेट करते हैं स्टोरी में, ठीक है। तो उस दिन प्रॉफिट हुआ था, हाइलाइट्स में आप जाके देख सकते हैं। लेकिन हम यूट्यूब पे रोज़ का क्यों नहीं डालते, क्योंकि उस दिन 11,000 का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन उसके पहले लॉस हुआ था मेरा 5,000 6,000, उसके बाद 1,500 का लॉस हुआ था, ठीक है। तो वो सब हम इंस्टाग्राम पे डालते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग इतना नहीं डाल सकते, इसीलिए हम वीकली ही डालते हैं। तो अभी वीकली में क्या हुआ कि इस वीक में काफ़ी अच्छा गया, ठीक है। ये सेकेंड वीक बोलेंगे, अगर सेकेंड या फर्स्ट वीक ही बोलेंगे तो इसमें लगभग दिखाते हैं यहाँ से। अगर मेरा ये मेन अकाउंट है, मेन अकाउंट कहने का मतलब कि जो हम अकाउंट से चैलेंज कर रहे थे, ठीक है, कैपिटल वाला वो अकाउंट है, ठीक है। तो इसमें हम क्या किए हैं कि एक लॉट से करते थे, अब 2 लॉट से कर रहे हैं, ठीक है। ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं लाए, 2 लॉट के हिसाब से पहले से प्रॉफिट डिक्रीज ही हुआ है एक तरह से देखे तो इस वीक का अगर हम बात करें तो यहाँ पे 12,500 का हमको प्रॉफिट मिल रहा है इस वीक में, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। कैसा कैसा प्रॉफिट हुआ चार्ट्स में भी बताएंगे, तो बने रहिएगा। 12,546 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद जो मेरा फ्राइडे का पोजीशन मतलब इसी वीक में पोजीशन है वो अभी इसमें ऐड नहीं हुआ है, क्योंकि हम ओवरनाइट लेके गए हैं, ठीक है। लॉन्ग मेरा ओवरनाइट है, उसमें भी 1,200 का प्रॉफिट लगभग चल रहा है, ठीक है, उसमें अभी तक, ठीक। उसके बाद एक और मेरा अकाउंट है यहाँ पे, ठीक है। ये एक तरह से ये इसमें हम बाइंग करते हैं, ये मेरी दीदी का अकाउंट है, उसके अकाउंट में हम करते हैं, क्योंकि एक अकाउंट में सेलिंग और बाइंग दोनों करते हैं तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है। क्योंकि क्या होता है कि सेल किए मान लीजिए कोई भी स्ट्राइक प्राइस को, और उसी को अगर मान लीजिए कि हमको बाई करना हो, ठीक है, अचानक रिवर्स होता है मार्केट या कुछ भी, तो जो हम पोजीशन सेलिंग में बनाए हुए हैं वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हम एक दूसरा अकाउंट रखे हैं बाइंग के लिए, और एक और अकाउंट रखे हैं जो कि हम कल से स्टार्ट किए हैं उसमें, ठीक है, उसमें कल से ट्रेडिंग स्टार्ट किए हैं, उसमें भी ओवरनाइट हम रखे हैं, उसमें भी 1,200 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो 1,200 वो
इसका अगर देखना है पीएनएल आपको तो हम इंस्टाग्राम पे डाले हैं 3 अकाउंट में, ठीक है, एक बार जाके स्टोरी देख लीजिएगा मेरा। तो ये हो गया 14,9 समथिंग, ठीक है। उसके बाद इसका भी अगर देखें इस वीक का प्रॉफिट, तो ये ऑप्शन बाइंग का है, इसमें हम 1 से 2 लॉट मैक्सिमम, मतलब 20,000 से ज़्यादा से नहीं करते हम ट्रेड, ठीक है। और जो न्यू अकाउंट आज से खोले मतलब फ्राइडे से, उसमें भी हम 20,000 से ज़्यादा नहीं करेंगे, 1 से 2 लॉट से ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें 4,500 का प्रॉफिट हुआ है। इसमें एक वीक में, ठीक है। उसके बाद इसमें भी मेरा एक ओवरनाइट पोजीशन है, ठीक है, जिसमें मेरा उसमें भी 1200 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो समथिंग 19,000 हो चुका था, ठीक है। तो 19 अगर 1000 से करें तो लगभग 20,000 समथिंग प्रॉफिट हमारा आता है। फिर उसके बाद एक बार हम कैपिटल का ही बात करेंगे, उसके पहले हम चार्ट में बात करें, ठीक है। तो ये मेरा प्रॉफिट जो हुआ है, ठीक है, ये मैक्सिमम हम क्या किए हैं कि ओवरनाइट पोजीशन से हम प्रॉफिट किए हैं, ठीक है। तो आपको हम जैसे बताए थे कि ओवरनाइट पोजीशन लेने के लिए सबसे पहले जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है, अप ट्रेंड होना चाहिए सबसे पहला बात। उसके बाद क्या है कि अगर हम यहाँ पे RSI अगर लगाएं, ठीक है, तो हम अगर ओवरनाइट पोजीशन लेना हो तो हम RSI 3 का यूज़ करते हैं, ठीक है, RSI 3 का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये ट्रेंड काफ़ी अच्छा आ रहा था, ठीक है। तो जिस दिन भी क्या होता है कि RSI 80 के अबोव निकलता है, ठीक है, यहाँ से हम 80 कर लेते हैं एक बार, ठीक है, यहाँ से बस 80 कर लेते हैं। 80 के अबोव जिस दिन भी निकलता है, ठीक है, हम क्या करते हैं कि अगर वो ट्रेंडिंग है, मतलब अप ट्रेंड में जा चुका है, ये जो स्विंग है लास्ट स्विंग को ब्रेक कर चुका है, ठीक है, तो हम ओवरनाइट पोजीशन लेके जाते हैं, ठीक है, अपना छोटा मोटा रिस्क के साथ। तो यहाँ पे अगर देखिए ये ट्रेंड के साथ ट्रेंडिंग है, अब तो एक तो अप ट्रेंड में है, ऊपर से ये ट्रेंड ब्रेक कर चुका है, तो हम इसमें ओवरनाइट पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। और ये एग्जैक्ट देख सकते हैं गैप अप ओपनिंग हुआ, छोटा सा प्रॉफिट होगा, हम लोग निकल जाएंगे, मतलब 2 लॉट से कर रहे हैं तो 5-7 हज़ार का भी प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन यहाँ पे बंद हो गया मार्केट, ठीक है। उसके बाद अगले दिन बंद होने के बाद हम क्या किए कि ये अभी भी ऊपर ही चल रहा है, ठीक है, अभी भी मार्केट जो है वो ऊपर ही चल रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे पोजीशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि न्यूली मतलब जब नया नया अगर 80 के ऊपर आता है तब हम लोग करते हैं। अगर पहले से 80 के ऊपर है तो हम उसमें नहीं ओवरनाइट पोजीशन बनाते हैं। फिर इसके बाद डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। इस दिन क्या हुआ, इस दिन एग्जैक्टली 80 के ऊपर मेरा क्लोज हो गया कैंडल, ठीक है, एग्जैक्टली मेरा 80 के ऊपर क्लोज हो गया। ये काफ़ी अच्छा स्ट्रैटेजी है, इसमें हम मतलब 2-3 बार ही हमको लॉस हुआ इसमें, और एक बार जब लॉस हुआ था तो काफ़ी बड़ा लॉस हुआ था लास्ट मंथ में ही, लेकिन जो एक्यूरेसी है इसका इतना ज़्यादा है कि जो बड़ा लॉस हुआ है वो भी रिकवर हो जाता है और उसके पहले उससे ज़्यादा प्रॉफिट हो चुका था, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली देखिए जब भी 80 के ऊपर जब भी क्लोज करता है, ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो अप ट्रेंड में होने के बाद 80 के ऊपर जब क्लोज किया तो यहाँ पे मेरा ओवरनाइट पोजीशन बना और फिर अगले दिन इतना बड़ा गैप अप, ठीक है। उसके बाद फिर एग्जैक्टली जब ऊपर है तो छोड़ देंगे, फिर एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ मेरा, यहाँ पे सेम पोजीशन बनेगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्लोजिंग दिया 80 के अबोव, और यहाँ से हम जब ट्रेड लिए तो ये मेरा खुला गैप अप, भले ही वापस नीचे आ गया, ठीक है, लेकिन हमारा खुला गैप अप ही। तो ये मेरा जो है BTST का स्ट्रैटेजी है, STBT का, और ये तीनों जो है 3 बार हम ट्रेड लिए, तीनों बार मेरा अच्छा गया, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी ये ऊपर आता है तो हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी क्या हुआ है कि हम आज भी ओवरनाइट पोजीशन रखे हैं तीनों अकाउंट में अपने, क्योंकि कहीं ना कहीं बुलिशनेस दिखा रहा था और US मार्केट भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, ठीक है, और ये एक तरह से अपने टॉप के पास पहुंच चुका है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ था, ये थोड़ा एक्सेप्शन था, उस स्ट्रेटजी के हिसाब से नहीं लिए, लेकिन ये काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा था, इसीलिए हम लोग छोटा सा मतलब 1 लॉट से ही हम लेके गए हैं, ठीक है। तो ये मेरा पोजीशन था, ठीक है। तो टोटल आप देख लिए यहाँ पे 12,500। फिर इसमें फिर से एक बार बताएं आपको हम, ठीक है, उस समय कैलकुलेटर में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। तो 12,546 प्लस इसका ओवरनाइट 1200 प्लस जो नेक्स्ट जो फ्राइडे को अकाउंट खोले हैं उसमें 1200, ठीक है, उसका ओवरनाइट का,
फिर जो दीदी का अकाउंट है उसमें 4500 वीक का, और उसमें फिर ओवरनाइट का 1200, तो 20,600 लगभग प्रॉफिट होता है इस वीक में। फिर उसके बाद अगर कैपिटल का हम बात करें, ठीक है, तो 20,640 समथिंग प्रॉफिट था। कैपिटल का बात करें तो इसमें हम क्या किए हैं कि जो 1 लाख से 1.2 लाख से अगर हम ट्रेड करते थे उसको हम क्या कर दिए हैं 2.2 लाख से चेंज कर दिए हैं, ठीक है, मतलब 2.4 लाख से हम कन्वर्ट कर दिए हैं, ठीक है, 2.4 मान के चलिए, 2.4 या 2.2 में लेके चलिए, 2.2 लाख में हम इसमें ट्रेड करते हैं 2 लॉट से। उसके बाद जो मेरा न्यू अकाउंट्स है, जो भी हम ऑप्शन बाइंग करते हैं, तो उसमें हम 30,000 रखे हैं, 1-2 लॉट से ही करते हैं लेकिन 30,000 रखे हैं, ठीक है, रखे हैं बस, लेकिन 2 लॉट से ही करते हैं, तो हम लोग उसको ही फुल कैपिटल मानते हैं। तो हो गया हमारा 220 प्लस 60 हो गया 280, तो 280 में हमारा इतना प्रॉफिट हुआ, 7.3% वीक का प्रॉफिट है, ठीक है, ये मंथ का प्रॉफिट नहीं है, ये वीक का प्रॉफिट है। तो आई गेस ये काफ़ी अच्छा इसको हम लोग बोलेंगे रिटर्न, ठीक है। और जो भी लोग, देखिए क्या होता है कि हम भी स्टार्टिंग में ऑप्शन बाइंग में जा रहे थे, हम सक्सेसफुल नहीं हुए, बहुत लॉस हुआ, हम क्या है कि ऑप्शन सेलिंग में आ गए, और सेलिंग में धीरे धीरे कितने महीना से हम सेलिंग कर रहे हैं, तो कंसिस्टेंसी मेरा हुआ है। अब इस कंसिस्टेंसी की वजह से जो भी मेरा इसमें प्रॉफिट हो रहा है उस पर हम लोग बाइंग में रिस्क लेके, और फिर भी हम बाइंग में भी जो मेरा साइकोलॉजी अच्छा हो चुका है, इसीलिए बाइंग में भी मेरा धीरे धीरे प्रॉफिट होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, 2-3 महीना से ही मतलब कर रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रॉफिटेबल चल रहा है, ठीक है, कोई भी हम आपको झूठा चीज़ नहीं बताएंगे, ठीक है। सेकंड ईयर ही है मेरा ये ट्रेडिंग जर्नी का, लेकिन ये सब मेरा जो है रिजल्ट है, ठीक है। और बाइंग में स्टार्टिंग में हम नहीं आए, थोड़ा सा भी निकल गए, ये मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद था। सेलिंग में कंसिस्टेंसी आया, फिर धीरे धीरे सेलिंग के प्रॉफिट से हम क्या कर रहे हैं कि बाइंग में जो मेरा रिस्क है उसको ले रहे हैं, और उसमें धीरे धीरे प्रॉफिट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो सोच रहे हैं आप लोग कि छोटे कैपिटल से आए 10-20 हज़ार से और हमें इतना प्रॉफिट करने लगे हैं, तो वैसा नहीं होता है, ठीक है। हम आप देख सकते हैं कि अभी 3 लाख से हम एक्टिव ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, और स्विंग ट्रेडिंग के लिए अलग रखे हैं और इन्वेस्टमेंट अलग है। तो और ऑप्शन सेलिंग में जैसे एक और अकाउंट है, ठीक है, लेकिन वो बाद में कभी शेयर करेंगे आपसे, ठीक है। तो ये हमारा जो है पूरा ट्रेडिंग है, और जो बाद में शेयरिंग करेंगे और बता रहे हैं उसमें मैं भाई एक्टिव नहीं है, उसको हम लोग छोड़ दिए। अब सोचे हैं कि जब इसी अकाउंट में हम क्या करेंगे, जब लॉट साइज बढ़ाएंगे ना, ठीक है, तो दोनों को मिक्स करके एक ही अकाउंट में ट्रेड करेंगे, ठीक है। और उसमें मेरा अभी जो 2.4 से कर रहे हैं उसको हम लोग इंक्रीज़ करके एक ही अकाउंट में लाके एक ही अकाउंट से ट्रेड करेंगे 3-4 लॉट से, ठीक है, या 5-6 लॉट से, जो भी होगा। तो ये हमारा पूरा स्ट्रैटेजी है, ये मेरा स्ट्रैटेजी है पूरा, धीरे धीरे। अब 1-1 रूल का हम अगर बात किए, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि ऑप्शन सेलिंग में हम क्या किए कि एक रूल, ठीक है, एक रूल हम जैसे फॉलो करते हैं। ऑप्शन बाइंग एकदम छोड़ दिए थे, स्विंग ट्रेडिंग हम लेते हैं तो वो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, तुरंत बाइंग सेलिंग वाला कम लेते हैं, ठीक है, और अभी मार्केट भी ख़राब था तो वो सब होल्डिंग में ही था, तो ऑप्शन सेलिंग चूज़ किए, ठीक है। उसके बाद हम सोचें कि ऑप्शन सेलिंग एक सेगमेंट चूज़ कर लिए, उसके बाद ऑप्शन सेलिंग चूज़ करने के बाद एक स्ट्रैटेजी और 1 साल तक ये सोचे हम, ठीक है। तो कुछ महीना में ही एक स्ट्रैटेजी एक सेगमेंट में ट्रेड करते करते प्रॉफिटेबल काफ़ी अच्छा मतलब रिटर्न्स बनने लगे। तो यही एक मूल मंत्र है आपको प्रॉफिटेबल होने का, एक एक चीज़ हर तरह से पकड़ लीजिए और उसको फॉलो करते रहिए, आप पक्का प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, ठीक है। और छोटे कैपिटल से बड़ा पैसे बनाना सोचना छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। तो ये रहा पूरा वीडियो का समरी, अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और जाके ग्रुप जो फ्री वाला है उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए, और अगर कोई इंटरेस्टेड है पेड ग्रुप्स हैं स्विंग ट्रेडिंग और एफ&ओ ट्रेडिंग उसको ज्वाइन करने का, तो वो भी जाके ज़रूर ज्वाइन करें। और स्विंग ट्रेडिंग में अगर आपको बताएं तो स्विंग ट्रेडिंग में काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है अभी मेरा, और उसमें कुछ ऐसे चीज़ें हमको खुद से नोटिस करके निकाले हैं जो कि मार्केट में बहुत अच्छे से वर्क करता है, उसके बेसिस पे एक हम कोर्स बनाया है, ठीक है, जो आप जाके नीचे लिंक पे जाके देख सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा कोर्स है, ठीक है, जाके आप देखिए,
उसका जो है पूरा कोर्सेज को कंप्लीट कीजिए, सीखिए, ठीक है। अगर आप जॉब करते हैं या जो भी करते हैं, आप आराम से 6 महीना में उसको सीख जाएंगे। और मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, मतलब मान लीजिए इतना मार्केट में चीज़ है, ठीक है, लेकिन आप इतना भी सा भी जान जाएंगे ना, उसको परफेक्ट कर लेंगे ना, तो आप प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बनाएंगे। तो हम इतना सा चीज़ में इतना चीज़ जो मैक्सिमम टाइम काम करता है, वही चीज़ हम वीडियो में डाले हैं, ठीक है। तो आपको पूरा एक्सप्लोर करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, छोटे से टाइम दे के आप उसमें ट्रेड करके आराम से पैसा बना सकते हैं, ठीक है। और आपका ठीक ठाक कैपिटल है, तो ये चीज़ें सीख के आप जॉब जितना भी कमा सकते हैं, ठीक है, जो हम उसमें बताएं, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो का पूरा समरी था, ठीक है, और अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।